डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बेटा सीखेंगे परासरण किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो हेडिंग डालिए बेटा, परासरण। क्या बोले बेटा? ऑस्मोसिस। परासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, परासरण। अब ये जो परासरण है, सबसे पहले ये देखना है ये है क्या। परासरण बेटा एक प्रकार की क्रिया है जिसका सबसे पहले अध्ययन एब नॉलेट नामक वैज्ञानिक ने सन 1748 ईस्वी में किया था। हाँ, ऑस्मोसिस है ना। परासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले ये लिखिए कि परासरण क्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम एब नॉलेट ने सन 1748 ईस्वी में किया था। पहले ये खाली स्थान विकल्प में पूछा जा सकता है कि परासरण क्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम कब व किसने किया। आप क्या बताओगे? एब नॉलेट वैज्ञानिक हैं, सन 1748 ईस्वी में किया था। अब परासरण है क्या, इसको अच्छे से समझना है। तो चलिए परासरण मैं आपको चित्र के माध्यम से पहले समझा दूं अच्छे से, फिर लिखाता हूं। परासरण के लिए क्या करना है बेटा? दो पात्र बनाना है। एक ये पात्र हुआ, इसी के बगल में जस्ट सेम साइज का एक और ऐसे पात्र बना देना है। ठीक, दोनों पात्र के बीच में क्या करना है? हमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगाना है। ये और ये ये जो बीच में लगा है बेटा, ये और ये दोनों किसका काम करते हैं बेटा? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है ना। अर्धपारगम झिल्ली होती क्या है? जिसमें से होकर केवल विलायक के कण आर पार जा सकते हैं, विलेय के नहीं। तो अब देखिए इसमें भरा है विलयन, इधर भी है ना। 20 से पार्टीशन है, किसके द्वारा पार्टीशन किया गया? अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा किया गया। अभी यहां जो अर्धपारगम झिल्ली के इधर है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, इधर जो विलयन भरा है, ये कैसा विलयन भरा है? कम सांद्र विलयन है। कैसा है? कम सांद्र विलयन है। जो इस साइड भरा है, ये कैसा है बेटा? अधिक सांद्र विलयन है। इधर वाला कम सांद्र और इधर वाला अधिक सांद्र। अब चूंकि विलयन है तो विलयन में क्या क्या उपस्थित होता है? विलेय विलायक दोनों उपस्थित होते हैं। तो इसमें देखिए परासरण क्या है? परासरण एक प्रकार की क्रिया है जिस क्रिया में काम क्या होता है? ये जो कम सांद्र विलयन है, इससे विलायक के कण अधिक सांद्र विलयन की ओर क्या होते हैं? प्रवाहित होने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। समझिए परासरण क्या है बेटा? परासरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के कण, विलेय के नहीं, केवल किसके? विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर
प्रवाहित होते हैं। तो परासरण की क्रिया में देखिए काम क्या होगा, ये कम सांद्र विलयन है तो विलेय और विलायक दोनों रहते हैं, तो यहां से बेटा केवल विलायक के कण, विलायक के कण यहां से निकल के कहां की ओर आने लगे, विलयन की ओर, इधर अधिक सांद्र वाले की ओर। ठीक, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परासरण। और जब ऐसा काम होगा तो जो ये इधर है, ये जो कम सांद्र वाला विलयन है, इसकी मात्रा क्या होगी, यहां से कम होती जाएगी, इसकी मात्रा क्या होगी, और बढ़ जाएगी। तो कुछ देर बाद बेटा ऐसी स्थिति आएगी कि इधर कम सांद्र वाला इतना बचेगा और ये वाला इधर की मात्रा क्या हो जाएगी, इधर बेटा फुल हो जाएगी। तो जब ऐसा काम हो जाएगा तो इसे हम कहते हैं कि ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, परासरण की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, कुछ समय बाद इस चित्र के नीचे लिखिए, कुछ समय बाद ऐसा हो स्थिति आ जाएगी। तो इसमें देख के कुछ समझ में आ रहा है कि हम परासरण को बेटा कैसे परिभाषित करेंगे। परासरण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के कण जो कम सांद्र विलयन है उससे अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर प्रवाहित होते हैं। अर्धपारगम झिल्ली का भी यहाँ पे नाम लेना आवश्यक है। अर्धपारगम झिल्ली में से होकर प्रवाहित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परासरण की क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत, परासरण की क्रिया क्या है, ये चित्र जब परासरण आएगा तो आप ये चित्र भी बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। चित्र से देखिए पूरी चीजें क्लियर हो रही है ना। कम सांद्र विलयन है, अधिक सांद्र विलयन है, बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी है। तो झिल्ली से केवल क्या काम हुआ है, विलायक के कण आए हैं आर पार। तो विलायक के कण किधर साइड से आएंगे, जहां क्या होगा बेटा, कम सांद्र होगा। कम सांद्र से कहां की ओर जाएगा, अधिक सांद्र की ओर, है ना। ये आता है परासरण की आवश्यक शर्त में। जैसे परासरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्त लिखिए। तो परासरण की परिभाषित ऐसे करेंगे, आप परासरण क्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या है, पहली शर्त ये कि अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है। परासरण क्रिया के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है। और दूसरा है कि कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह हो। ऐसा ना हो कि अधिक से कम की ओर आए, कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है। अगर अधिक सांद्र से कम की ओर आएगा तो फिर परासरण के बाद अभी हमें पढ़ना है विसरण, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में होता है इसका अपोजिट, अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर आएगा, लेकिन परासरण में कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर आता है। ठीक, तो इसको देख के बेटा परिभाषा बन जाएगी। चलिए लिखते हैं, चित्र बना लिए बेटा, चलिए कंप्लीट करिए, पहले चित्र जल्दी से बनाइए। बन गया चित्र, चलिए परिभाषा लिखिए। वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवाहित होते हैं, परासरण
कहलाती है। परासरण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवाहित होते हैं। ये शब्द भी लिखना अनिवार्य है। बच्चे जब डेफिनेशन लिखते हैं तो यहाँ पे गलती कर देते हैं, अर्धपारगम झिल्ली नहीं कहते, कहते कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, है ना। इतने पे काम नहीं चलेगा, ये लिखना है। अगर झिल्ली न लगाएंगे तब तो सब चला जाएगा विलय विलायक, है ना। अर्धपारगम झिल्ली लिखना जरूरी है कि अर्धपारगम झिल्ली में से होकर प्रवाहित होते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? परासरण कहलाती है। फिर हेडिंग डालें, परासरण क्रिया के लिए आवश्यक शर्त। परासरण क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें। तो परासरण क्रिया के लिए बेटा आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं? दो आवश्यक शर्तें हैं। पहली है कि अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है। अर्धपारगम झिल्ली रहेगी तभी परासरण की क्रिया होगी। तो पहली शर्त लिखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति। अर्धपारगम झिल्ली उपस्थित होगा तभी परासरण की क्रिया होगी। दूसरी शर्त यह है बेटा कि कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह होना चाहिए। तो दूसरी शर्त लिखें कि कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह होना चाहिए। तो परासरण क्रिया की ये दो आवश्यक शर्तें हैं। लिख लिए बेटा? चलिए, परासरण के बाद अब परासरण दाब। इससे अच्छा